दोस्तों, एसआईआर पर अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। मंच से योगी आदित्यनाथ इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी के 4 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं, यानी कि एसआईआर से अब उल्टा बीजेपी को ही बेचैनी होने लगी है। डेडलाइन पूरी होने में महज 10 से 12 दिन का वक्त बचा है और अभी भी 15 से 20% मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। योगी ने आशंका जताई है कि उनके वोटरों के नाम कटे हैं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता एसआईआर को लेकर उतने एक्टिव नहीं थे जितने सपा के कार्यकर्ता थे। बीजेपी की मुश्किल क्या है बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आप योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि ये लोग बीजेपी के विरोधी नहीं हैं जिनके नाम कटे हैं। 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। दोस्तों, योगी ने 14 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में यह बयान दिया। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे और उन्हीं के स्वागत में कार्यक्रम रखा गया और इसी दौरान उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब तक लगभग 12 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि यूपी की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है। इस लिहाज से प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कम से कम 16 करोड़ होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया है कि 2024 की मतदाता सूची में प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया में करीब 4 करोड़ नाम हटाए गए हैं। अब जब 12 करोड़ मतदाता हैं तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये मतदाता सरकार या पार्टी के विरोधी नहीं थे, बल्कि ये मतदाता हमारे थे जिनके नाम प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके हैं। उनका दावा है कि इनमें से 85 से 90% बीजेपी समर्थक है, खासकर शहरी क्षेत्रों के। वहीं विपक्ष से लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। ये प्रक्रिया मृतकों, डुप्लीकेट एंट्री, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सफाई का हिस्सा बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह और प्रभाव 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा दोनों ही तय कर सकते हैं। यानी कि मोदी सरकार के एसआईआर से अब योगी को ही तकलीफ हो रही है। इससे साफ समझ आता है कि यूपी में क्या चल रहा है। एक और बात यह भी कही जा रही है कि चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दल के नुकसान को देखकर ही 2 हफ्ते का समय बढ़ाया है। अखिलेश यादव ने नारा भी दिया है कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, और ये बात उन्होंने पीडीए प्रहरी को लेकर कही थी। दोस्तों, यूपी में एसआईआर का ऐलान होते ही अखिलेश ने अपने पीडीए प्रहरी तैनात कर दिए थे, जिस वजह से बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। इस बात को अखिलेश ने भी कहा है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि जो 4 करोड़ मतदाता एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, उनमें से 85 से 90% भाजपा के वोटर हैं। इस बात का पहला मतलब तो ये हुआ कि पीडीए प्रहरी के चौकन्ने रहने से एसआईआर में भाजपाइयों का मन माफिक जुगाड़ नहीं हो पाया। दूसरा मतलब ये हुआ है कि वोटर लिस्ट में साक्ष्यों के अभाव में हटाए गए 85 से 90% वोटर भाजपा के निकले। मतलब सारी गड़बड़ी भाजपा के वोटर कर रहे थे। दोस्तों, शहरी इलाकों में बीजेपी की पैठ अच्छी मानी जाती है और शहरी वोटर ही एसआईआर को लेकर सीरियस नहीं है। लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बनारस, गोरखपुर, कानपुर, गोरखपुर जैसे शहरों में दूसरे जिलों से आए लोग बस गए थे और वहीं के वोटर बन गए थे। एसआईआर के बाद एक ही जगह वोटर आईडी का नियम सख्ती से लागू होने पर कई लोगों ने अपने मूल जिले स्थान पर एसआईआर का फॉर्म भरा, जिससे शहरी वोटर लिस्ट में भारी कमी आई है। शहरी क्षेत्र बीजेपी का मजबूत आधार माने जाते हैं, इसलिए ये कमी पार्टी के लिए ही सबसे बड़ा झटका बन रही है। यानी कि ज्ञानेश कुमार ये जो एसआईआर करा रहे हैं, इससे झटका उल्टा बीजेपी को ही उत्तर प्रदेश में लग रहा है। शहरी मतदाता एसआईआर को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं दिखे, जबकि अगर फॉर्म सबमिट नहीं किया तो नाम सूची से कट जाएगा और जाहिर सी बात है कि इसके बाद जब चुनाव होंगे तो उसमें आप वोट नहीं डाल पाएंगे। बीजेपी का मानना है कि समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेकर ज्यादा अलर्ट रही, जिससे उसके समर्थकों ने समय पर फॉर्म जमा कर दिए, जबकि बीजेपी कार्यकर्ता उतने सक्रिय नहीं रहे। उन्हें लगा हमारा क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन सपा के कार्यकर्ता रात रात भर एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं, अभी भी भर रहे हैं, और इससे साफ पता चल रहा है जब योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं कि उनके 4 करोड़ वोटरों के नाम कटे हैं, तो साफ समझ में आ रहा है कि आखिर भाजपा को इससे कितनी ज्यादा मुश्किलें होने लगी हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।